स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को पहले क्लास जैसा कि हमने कराई है, उसके बाद दोस्तों इसी तरह से दूसरी तीसरी और हम आपको कंटिन्यू 20 तारीख तक दोस्तों 20 अगस्त तक आप लोगों को एक डेली वीडियो हम आप लोगों के लिए कराएंगे जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आइए बात कर लेते हैं जो हमारे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में कि भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। तो दोस्तों क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ही ईजी रहने वाले हैं, बस आपको उसकी लैंग्वेज को पकड़ के चलना है। तो अगर बात करें कि ऐसा किस लिए होता है, जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर बैठा तो होता है, वो क्यों बैठा होता है दोस्तों। तो अगर बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भैंस की पीठ पर बैठता है और परजीवी कीट को खाता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे कि 2011 के सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम वही प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर दिया गया है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांपों के संदर्भ में दोस्तों सांप के बारे में कुछ हमको लाइनें दी गई हैं, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो हमको टिक करके बताना है कि इनमें से कौन से हमारे जो होंगे वो आंसर सही हो सकते हैं। तो अगर बात करें कि कौन सा सही होगा तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम कूट में देख पा रहे होंगे कि कूट में दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगर बात करें ए बी और डी, तो आइए देखते हैं ए और बी डी में क्या क्या दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो ए बी डी अगर बात करें तो ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। तीन ऑप्शन हमारे जो होंगे वो राइट हो जाएगा, सांप के बारे में सही हो जाएगा। तो यह हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं दोस्तों, पहला तो ऑप्शन ये सही हो गया। दूसरा है कि नाग जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है दोस्तों, नाग जो है वो जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा हो जाएगा कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों अगर सांप काटता है तो उसकी जो दवाई है वो भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन जो होगा वो सांप के बारे में सटीक नहीं बैठता है। तो 3 ऑप्शन जो होंगे वो हमारे सांप के बारे में राइट जवाब हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। तो दोस्तों हमको वो टाइम पीरियड बताना है जब किसान लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, और ये कहाँ दोस्तों, बिहार के लोगों के बारे में बताया गया है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दोस्तों ये लोग मधुमक्खी का पालन का जो समय होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। तो दोस्तों जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, तो इसका मेन कारण क्या होता है, मेन रीज़न क्या होता है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती दोस्तों। आँखों में जो ब्लैक कलर का आप लोग को दिखाई देता होगा वो पुतली होती है जो घूम नहीं सकती, इस कारण वो जो है अपनी गर्दन को वो हिलाते हैं। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। तो जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो पराग कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी बच्चे सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप लोग डेली
इस चैनल पे दोस्तों बने रहें, ताकि आप लोगों को हम वही प्रश्न कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए बात कर लेते हैं कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। अभी दोस्तों मधुमक्खी के बारे में एक क्वेश्चन आया था, उसमें समय पूछ रहा था कि कौन सा समय अच्छा होता है मधुमक्खी पालन के लिए, और अब मधुमक्खी पालन के विषय में कुछ कथन दिए गए जो हमको बताने हैं। तो आइए देखते हैं, बात कर लेते हैं कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही जवाब के बारे में कि इसका ऑप्शन जो होगा क्या रहने वाला है। तो बात करें तो तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, BCD। इसमें 3 ऑप्शन जो होंगे वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो अगर बात कर लेते हैं BCD के बारे में, तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो है वो जनवरी से मार्च है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि सबसे अच्छा समय क्या होता है, अक्टूबर से लेकर दोस्तों दिसंबर के बीच में होता है। क्या होता है? दिसंबर के बीच में होता है। तो आइए बात कर लेते हैं BCD ऑप्शन के बारे में। दोस्तों लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल क्या होते हैं? मधुमक्खियों को लुभाते हैं, पसंद आते हैं। दूसरा ये भी हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्या है? मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर हम मधुमक्खी का पालन करेंगे तो कैसे करेंगे? हमको उसके लिए बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इस तरह से हमारे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए। दोस्तों जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसके बारे में हमको बताना है कि दोस्तों इसके कथन हमको कुछ दिए गए हैं। अगर बात कर लेते हैं कथन के बारे में कि कौन कौन से कथन जो होंगे वो सही रहने वाले हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो आइए देखते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा पहला सही हो जाएगा, A, B और C। तो आइए देखते हैं A, B, C में क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोस्तों यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जो खेजड़ी वृक्ष होता है पहला तो रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर बात करें तीसरे ऑप्शन के बारे में कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो तीनों ऑप्शन होंगे वो खेजड़ी वृक्ष के बारे में राइट हो जाएंगे। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको देखने को क्या मिलता है कि इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। तो दोस्तों वो पौधा कौन सा है जो जिसमें पत्तियां होती हैं, सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो सरसों। दोस्तों आप लोगों ने सरसों देखा होगा कि इसके जो बीज होते हैं वो तेल के काम भी आते हैं। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दोस्तों नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सी विशेषता इसमें मौजूद है। जैसे छिपकली हो गया, गौरैया हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गया। तो अगर बात करें कौन सी विशेषता पाई जाती है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या होते हैं? अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये अंडे देते हैं। क्या होता है दोस्तों? ये अंडे देते हैं। पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। और जो दोस्तों 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो जो है सटीक इसमें नहीं बैठते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो बीज नहीं है? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो साबूदाना जो है ये हमारा बीज नहीं है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? तो कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो मकड़ी जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं हम कि घटपर्णी पौधा। अगर बात करें घटपर्णी पौधे के बारे में तो हमारा क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीपे
निपेंथिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपेंथिस भी बोलते हैं। तो बात करें इसके सही जवाब के बारे में, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। क्या होता है दोस्तों? ये मेढकों को, कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से मारकर या फंसाकर खा जाता है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस पौधों के कांटों के बीच कौन सा पक्षी जो है वो घोंसला बनाता है? तो बात करें सही जवाब के बारे में, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? फाख्ता। क्या हो जाएगा दोस्तों? फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस पौधों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग। दोस्तों जो रात में जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, अगर वो रात में जगते हैं तो उनको जो कोई भी वस्तु होती है वो अधिकतर किस रंग की दिखाई देती है, हमको बताना है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, तो इसका जो ऑप्शन पहला होगा वो राइट हो जाएगा। काला और सफ़ेद जो वस्तुएं होती कैसी दिखाई देती हैं? काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निफेंथिस। दोस्तों अभी इसके पहले आप लोगों को इसी के क्वेश्चन के बारे में हमने आप बताया था, घटपर्णी पौधे के बारे में। इसको हम लोग निफेंथिस भी बोलते हैं। तो वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए बात करते हैं निफेंथिस के विचार पौधे के बारे में कि कथन इसके कौन कौन से होंगे वो सही हो सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए ए और बी के बारे में पढ़ लेते हैं, निफेंथिस पौधे के बारे में पढ़ लेते हैं कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो निफेंथिस पौधा है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी हमारा राइट था कि इसका आकार घड़े जैसा होता है। कैसे दोस्तों? घड़ा हमारा कुछ इस तरह से होता है और इसके मुंह एक पत्ती से ढका हुआ था और इसका पत्ती से एक मुंह जो होता है वो ढका हुआ होता है और ये इसी से इसको ढक करके इसको जो जानवर होते हैं, मेढक, तितली होती हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको इसी में बंद करके वो खा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए पक्षियों को कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करते हैं? तो हमको बताना है कि वो कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। तो मैना जो होती है वो अपनी प्रजाति के झटके से दोस्तों गर्दन को आगे पीछे करती है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हाथी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जो हमको इन पे विचार करना है। तो आइए बात करते हैं सही जवाब के बारे में। तो अगर इसके कूट के बारे में दोस्तों बात करें, इसके जो कूट के बारे में अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो तीसरा राइट हो जाएगा, सी डी ए। कौन कौन से? ऑप्शन सी डी ए। तो आइए देख लेते हैं सी डी ए कौन कौन से हो जाएगा दोस्तों। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ए के बारे में, हाथी के बारे में कि हाथी बहुत कम आराम करता है और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। अगला अगर बात कर लेते हैं सी और डी के बारे में दोस्तों, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है दोस्तों, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। अगर कोई भी दोस्तों बात होती है हाथियों के समूह के बीच में, तो जो सबसे बुजुर्ग हाथी होगी, वही हथनी होगी, वही अपना जो होगा वो फैसला लेती है। तो इस तरह से हमारे ये ऑप्शन जो होंगे वो राइट हो जाएंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे
दिए गए कार्य पर विचार कीजिए। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्य पर विचार कीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं सही जवाब के बारे में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा दोस्तों ए, सी और डी। तो पहला ए, पौधों को सहारा देना। दूसरा है दोस्तों भोजन संचित भंडारण करना। तीसरा हो जाएगा दोस्तों पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इस तरह से जो होगा हमारे तीनों ऑप्शन जो होंगे वो राइट हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से पक्षियों को वह समूह चुनिए जिसकी प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो दोस्तों हमको उन पक्षियों का समूह बताना है जिसमें प्रत्येक सदस्य को हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वो देख सकते हैं। तो अगर बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बाज, चील और गिद्ध जो होगा वो हमारा ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। दोस्तों 2021 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है वो जड़ नहीं है? तो बात करें रूट के बारे में, कौन सी रूट नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आलू हो जाएगा। दोस्तों आलू क्या है? एक जड़ नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन होंगे हमारे क्या हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। तो दोस्तों क्या नाम है? तो दोस्तों नाम हो जाएगा सिरा विन्यास। क्या नाम है? सिरा विन्यास जो है इसका नाम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। पौधों के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? किन पौधों के बीज जो हैं वो पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो आक। कौन सा पौधा है? आक पौधा है दोस्तों जो बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिमालय में पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? तो हिमालय में पल जो है एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसे किस समूह में रखा गया है दोस्तों? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अगर बात करें तो दोस्तों स्थानिक समूह में। किस में रखा गया है? स्थानिक समूह में रखा गया है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट रहने वाला है। दोस्तों बढ़ते चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तो वो कौन से पौधे हैं जो जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा तुलसी। कौन सा पौधा हो जाएगा? तुलसी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला इसी तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो परजीवी पौधा है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमरबेल। क्या हो जाएगा? अमरबेल जो है वो परजीवी पौधा है। दोस्तों इसी साथ में बढ़ते चलते हैं, आप लोग को बताना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन भी बच्चों का 20 अगस्त को एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए ये क्लास दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हम दोस्तों आप लोग को डेली एक वीडियो कराएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आइए और दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पटसन का रेशा पटसन के पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है? जो पटसन का रेशा होता है वो पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तने से प्राप्त होता है। कहाँ से? तना से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए पर चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? भ्रूण को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? भ्रूण को कहते हैं।
आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो विषदंत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विषदंत के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो दूसरा ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीटेट 2022 जनवरी 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसी तरह के हम आप लोगों को एक डेली वीडियो कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप डेली इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर को आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों कौन सा जानवर है जिसके दांत जो है वो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गिलहरी। क्या हो जाएगा? गिलहरी जो है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ चलते हैं कि सिकोन पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। जो सिकोन पेड़ होता है वो किस भाग का उपयोग जो है मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो छाल जो होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो छाल जो होती है, सिकोन की जो छाल होती है वो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता कौन कौन सी है? तो बात करें सही जवाब के बारे में दोस्तों तो अगर कूट के बारे में बात करें, इसका जो कूट होगा कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन ए, बी और डी। क्या हो जाएगा? ए, बी और डी जो होगा वो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं ए, बी, डी में हमारा जो ऑप्शन होंगे कौन कौन से रहने वाले हैं। ए, बी और डी। ए, बी और डी। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है तो मधुमक्खी के बारे में ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नर मक्खी कोई कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर के आती है। तो इस तरह से जो होंगे वो हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे मधुमक्खी के बारे में। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? भारत में दोस्तों पाया जाता है लेकिन वो जहरीला सांप नहीं है। तो वो कौन सा सांप हो जाएगा? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो भारतीय सैल अजगर, जिसको हम लोग पाइथन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाइथन के नाम से जानते हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमको देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों कि गाँव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। दोस्तों भारत में वो गांव कहाँ पर है जहाँ पर खेजड़ी जो है पेड़ों के कारण उसका जो दोस्तों वहाँ उगने वाले जो कई खेजड़ी पेड़ होते हैं के कारण इसका नाम पड़ा है। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो राजस्थान में कहाँ दोस्तों है? ऑप्शन दूसरा जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान वो है दोस्तों। आइए बढ़ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर दांतों में कोई भी किसी तरह का दर्द होता है तो हम लोग उस पौधे का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा पौधा है? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो लौंग होता है दोस्तों। कौन सा? लौंग का जो पौधा होता है वो दांत दर्द के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। दोस्तों जो शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं तो क्यों मारे जाते हैं, किसके लिए मारे जाते हैं? तो बात करें करेक्ट ऑप्शन के बारे में तो त्वचा के लिए। किसके लिए? त्वचा के लिए मारे जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। जो पौधे दोस्तों खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो लवण मृदोभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद या हैलोफाइट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं जो पौधे उन्हें क्या कहते हैं? तो हैलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले
पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? तो दोस्तों हमको बताना है कि जिनके दांत जो होते हैं वो पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांत वाले होते हैं, ये पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता होती है, भिन्न होती है। तो कौन से वो दोस्तों होते हैं? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो दूसरे पशुओं का मांस। ये क्या करते हैं? दूसरे पशुओं का दोस्तों मांस जो होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि इनके जो पैने, चपटे एवं चौड़े आगे दांत होते हैं जिनसे ये इनको चीरते हैं, फाड़ते हैं और उसके बाद इसको खाते हैं। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों से बताना चाहेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग डेली इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।